एजुकेशनल स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग आज कवर करेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वन डे एग्ज़ाम के क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग बेसिक से इसे कवर करते हुए चलेंगे। बहुत आराम से इसे पढ़ेंगे हम लोग। आइए हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री शब्द लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। केमिस्ट्री शब्द लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से लिया गया है। कीमिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। प्राचीन समय में हम लोग देखेंगे कि एक इजिप्ट में एक नदी हुआ करती थी, नील नदी, जिसमें काली मिट्टी हुआ करती थी। लोगों ने उसे देखा, प्रयोगशाला में ले गया, जिससे हमें यह पता चला कि उसमें बहुत से सारे केमिकल हैं। प्रयोगशाला में प्रयोग करने के बाद हमें यह पता चला कि उसमें बहुत से केमिकल है। उस समय लोगों को यह पता चला, केमिकल शब्द की उस समय उत्पत्ति हुई। केमिकल, लोगों को यह पता चला कि केमिकल कुछ होता है। तो जिसे धीरे धीरे यह पता चला कि डेली यूज में, जैसे ये मार्कर आप लोग देख रहे हैं, इसमें भी केमिकल है। मैंने पृथ्वी पर सभी निर्जीव चीज़ों जो है वो केमिकल से बनी हुई है। लोगों को यह पता चला कि ये जो सभी चीज़ें हैं, बोर्ड है, मार्कर है, पेंट है, मतलब जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, साबुन, सर्फ, शैम्पू इत्यादि, सब केमिकल से बना हुआ है। तो कुछ समय के बाद हमें यह पता चला, खोज होने के बाद यह पता चला कि जो पदार्थ है वह एक सूक्ष्म कण से बना है, जिसको हम एटम कहते हैं। एटम, परमाणु, जिसे हम परमाणु कहते हैं। कई सारे परमाणु मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। जिसे हम लोग अणु कहते हैं। इसी प्रकार कई सारे अणु मिलकर एलिमेंट बनाते हैं। तत्व। इसी प्रकार से कई सारे तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड। कई सारे यौगिक मिलकर मैटर बनाते हैं, पदार्थ। तो अभी हम लोगों ने यह जाना कि केमिस्ट्री जो है लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। इजिप्ट में एक नदी हुआ करती थी, नील नदी, जिसमें से काली मिट्टी निकाला गया, जिसमें काली मिट्टी होती थी, उसे निकाला गया। कुछ समय के बाद लोगों ने उसे प्रयोगशाला में ले गया। इसमें प्रयोग करने के बाद यह पता चला कि इसमें बहुत सारे केमिकल हैं। उस समय यह लोगों ने जाना कि केमिकल कुछ होता है। तो पता चला कि प्राकृतिक में या डेली लाइफ में हम जितने चीज़ें यूज करते हैं उसमें केमिकल हैं, जैसे मार्कर, साबुन, सर्फ, घरों में पेंट होता है, पेंट इत्यादि।
इन सब चीज़ों से हमें यह केमिस्ट्री की परिभाषा प्राप्त होती है। केमिस्ट्री, इससे हमें यह पता चलता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री कहते किसे हैं। तो आइए हम जानते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है, केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक पदार्थ का अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, मैटर इत्यादि का अध्ययन करते हैं, उसे केमिस्ट्री कहते हैं। आइए हम लोग केमिस्ट्री की परिभाषा लिखते हैं। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक पदार्थ के अंदर रासायनिक संरचना का अध्ययन करते हैं। संरचना का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक पदार्थ का अध्ययन करते हैं। तथा जैसे हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थ की आंतरिक संरचना या रासायनिक संरचना का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। अब आती है बात केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हम लोग जाने कि लैटिन भाषा से हुई, लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से हुई। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के जनक कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते किसे हैं। कोई होगा ना जो केमिस्ट्री को बताया होगा कि एक केमिस्ट्री है। वह तो केमिस्ट्री के जनक एंटोनियो लेवोजियर, एंटोनियो लेवोजियर एंटोनियो लेवेजियर एंटोनियो लेवेजियर को मानते हैं केमिस्ट्री के जनक एंटोनियो लेवेजियर। अब ये बात आती है कि एंटोनी लेवेजियर को ही हम क्यों केमिस्ट्री के जनक कहते हैं। तो एंटोनी लेवेजियर को ही हम केमिस्ट्री के जनक इसलिए कहते हैं, कुछ तो खूबियाँ होगी एंटोनी लेवेजियर में, कुछ तो खूबियाँ होगी जिससे हम लोग इन्हीं को केमिस्ट्री के जनक कहते हैं। आइए जानते हैं। हम लोगों ने एक एलिमेंट के बारे में जाना होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आविष्कार हेनरी बेकले ने की, हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने की, हेनरी कैवेंडिश।
हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1 होता है। इन्होंने सारी चीज़ें बताई, लेकिन यह नहीं बताया कि यह हाइड्रोजन, इनका नाम हाइड्रोजन ही है। तो एंटोनी लेवोजियर ने इसका H जो आप देख रहे हैं, इसका नाम हाइड्रोजन दिया, हाइड्रोजन, इसका नाम हाइड्रोजन टर्म जो दिए एंटोनी लेवोजियर ने दिया। उसी प्रकार से आता है ऑक्सीजन O2, जिसके खोज महान वैज्ञानिक प्रिस्टले ने 1774 में की, 1774 में की प्रिस्टले, 1774 में की ऑक्सीजन की खोज। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, इसको किसने बताया? एंटोनी लेवोजियर ने। इसका भी टर्म किसने दिया? एंटोनी लेवोजियर। एक नंबर में हम लोगों ने यह जाना कि एंटोनी लेवोजियर को ही क्यों हम लोग केमिस्ट्री के जनक कहते हैं। तो केमिस्ट्री के जनक हम लोग एंटोनी लेवोजियर को इसलिए कहते हैं, एक पहला नंबर उनकी खूबियाँ यह थी कि हाइड्रोजन टर्म, ऑक्सीजन टर्म, ये ऑक्सीजन ही है, ये हाइड्रोजन ही है, यह किसने बताया? एंटोनी लेवोजियर ने बताया। दूसरा जो होता है, दूसरी जो बात है, एंटोनी लेवोजियर ने ही कंबस्टन थ्योरी, कंबस्टन थ्योरी एंटोनी लेवोजियर ने ही दिया। कंबस्टन थ्योरी अर्थात दहन सिद्धांत, दहन सिद्धांत, दहन सिद्धांत किसने दिया? एंटोनी लेवोजियर ने दिया। इन्होंने बताया कि किसी भी फ्यूल को, किसी भी ईंधन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, किसी भी फ्यूल को हम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, किसी भी फ्यूल को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो वह बहुत मात्रा में एनर्जी रिमूव करता है, एनर्जी प्लस लाइट। एंटोनी लेवोजियर ने कंबस्टन थ्योरी दिया, दहन से, जिसे हम दहन सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने बताया कि किसी भी फ्यूल को, किसी भी ईंधन को अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न करता है। तीसरा, इन्होंने एक बुक लिखी, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने एक किताब लिखी, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि केमिस्ट्री जो है लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से उत्पत्ति हुई, लैटिन भाषा की कीमिया शब्द से उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। अर्थात एडोप्ट में एक नदी हुआ करती थी, नील नदी, जिसमें काली मिट्टी पाई जाती थी। लोगों ने उसे प्रयोगशाला में ले जाकर यह सर्च किया तो उन्होंने पाया कि इसमें बहुत सारे केमिकल हैं, जिससे लोगों को केमिकल के बारे में पता चला कि केमिकल कुछ होता है, केमिकल भी कुछ होता है। तो लोगों ने यह जाना कि केमिकल होता है। धीरे धीरे यह पता चला कि जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं हमेशा, जैसे ये मार्कर, पेन, जो भी यूज करते हैं, शैम्पू, साबुन इत्यादि, सब केमिकल से बना है। धीरे धीरे समय के बाद हमें पता चला कि केमिकल कुछ होगा ना, छोटा सा कण या केमिकल का कोई एक, तो जिसे हम लोग एटम कहें। एटम केमिकल यानी पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई, पदार्थ की छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई जिसे हम लोग केमिकल कहें, केमिकल।
केमिकल, जिस कई सारे एटम मिलकर अणु बनाते हैं, कई सारे अणु मिलकर एलिमेंट बनाते हैं, कई सारे एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, कई सारे कंपाउंड मिलकर मैटर बनाते हैं। अब हमने जाना कि केमिस्ट्री कहते किसे हैं। केमिस्ट्री का परिभाषा हम लोगों ने जाना। किसी रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोगों ने एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, मैटर का अध्ययन करते हैं। यह केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ की आंतरिक संरचना या रासायनिक संरचना का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ की आंतरिक रासायनिक संरचना का अध्ययन करते हैं। अब आती है बात केमिस्ट्री, पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कितने भाग होती हैं? पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, केमिस्ट्री के पार्ट के हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री की 5 शाखाएं होती है। पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे कार्बनिक रसायन कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग कार्बन, फ्यूल, पॉलीमर आदि का अध्ययन करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन, फ्यूल, ईंधन या बहुलक का अध्ययन करते हैं। दूसरा अकार्बनिक रसायन, इसके अंतर्गत हम लोग मेटल, नॉन मेटल और एलॉय का आदि का अध्ययन करते हैं। तीसरा एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिक केमिस्ट्री, जिसके अंतर्गत हम लोग मेडिसिन, डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें या इन्वायरमेंटल स्टडीज का अध्ययन करते हैं। चौथा आता है बायोकेमिस्ट्री।
बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे हम लोग के अंदर रक्त होता है। तो रक्त कोई किसी न किसी केमिकल से मिलकर बना हुआ है, किसी न किसी एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, किसी न किसी एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। जैसे आयरन, ब्लड में आयरन होता है, इत्यादि इत्यादि सब बहुत से के एलिमेंट होते हैं। उसी प्रकार हमारे अंदर ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर हमें एनर्जी प्रदान करता है। एनर्जी ये भी किसी न किसी एलिमेंट से ही बना हुआ है। तो बायोकेमिस्ट्री में हम लोग शरीर के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उसमें केमिकल कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं उसका अध्ययन करते हैं। 5वें नंबर पर आती है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जिसके अंतर्गत हम लोग रेडियो एक्टिविटी, थर्मोनिक्स, डायनामिक्स का अध्ययन करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या वनडे एग्जाम में हम लोग को 90% यहाँ से क्वेश्चन आता है। 90% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम लोग क्वेश्चन आता है। 5% एनालिटिक केमिस्ट्री से आता है, 5% एनालिटिक केमिस्ट्री से और 5% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, 5% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है। तो हम लोगों ने जाना कि केमिस्ट्री के 5 भाग होते हैं। केमिस्ट्री के 5 भाग होते हैं, जिसमें पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कार्बन, फ्यूल, पॉलीमर के बारे में। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मेटल, नॉन मेटल, एलॉय और के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा होता है एनालिटिक केमिस्ट्री, जिसके अंतर्गत हम लोग मेडिसिन, डेली लाइफ में यूज करने वाली चीज़ें या इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चौथा होता है बायोकेमिस्ट्री हम लोग के शरीर के अंदर जैसे ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज जिसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, जिसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें कई सारे एलिमेंट हैं, कई सारे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। उसी प्रकार फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग रेडियो एक्टिविटी, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने यह जाना कि केमिस्ट्री होते हैं लैटिन भाषा की कीमिया शब्द से मिलकर बना है। अभी तक हम लोगों ने यह जाना कि केमिस्ट्री लैटिन भाषा की कीमिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। प्राचीन समय में हजारों साल पहले हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे इजिप्ट में एक नदी हुआ करती थी, नील नदी, जिसके अंदर काले रंग की मिट्टी पाई जाती थी। काले रंग की मिट्टी पाई जाती थी। कुछ समय के बाद लोगों ने उसे प्रयोगशाला में ले गए। प्रयोगशाला में ले जाने के बाद यह पता चला है उसमें बहुत सारे केमिकल हैं। उस समय केमिकल के बारे में जानकारी हुई कि केमिकल भी कुछ होता है। धीरे धीरे यह पता चला कि प्रकृति में या डेली लाइफ में यूज होने वाली सभी चीज़ें जो डेली लाइफ में यूज करते हैं सभी केमिकल से मिलकर बना है। बाद में यह पता चला कि पदार्थ की वह छोटी इकाई, पदार्थ बहुत बड़ा एक पदार्थ हो जाता है। जैसे ये मार्कर है, ये एक पदार्थ है, इसमें छोटी से छोटी कुछ इकाई होगी, छोटा सा छोटा वो चीज़ होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे हम एटम कहते हैं, जिसे हम पदार्थ की वह छोटी इकाई जिसे हम एटम कहते हैं। परमाणु, कई सारे परमाणु मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। कई सारे परमाणु मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। कई सारे मॉलिक्यूल मिलकर एलिमेंट बनाते हैं। कई सारे एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। कई सारे कंपाउंड मिलकर मेटल बनाते हैं। तो आइए हम लोग
सिलेबस के बारे में पहले जानकारी लेते हैं कि हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे, सिलेबस क्या क्या पढ़ेंगे, सिलेबस क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना, परमाणु संरचना, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि परमाणु की संरचना कैसे हुई, क्या क्या चीज़ें मिलकर संरचना हुई। इसमें सिद्धांत पढ़ेंगे, बहुत से सारे वैज्ञानिकों ने हमें अपने अलग अलग मत दिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम लोग मेटल्स नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल्स, धातु अधातु, धातु अधातु। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड, रासायनिक यौगिक, रासायनिक यौगिक। रासायनिक यौगिक। चौथा हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे फ्यूल, ईंधन। छठा हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। सातवां हम लोग पढ़ेंगे और एलॉय, अयस्क मिश्र धातु, अयस्क और मिश्र धातु। छठा सातवां हम लोग, छठा सातवां आठवां हम लोग पढ़ेंगे कार्बन इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और इसके यौगिक, और इसके यौगिक, कार्बन और इसके यौगिक। 9 नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी या केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध, रासायनिक बंध, रासायनिक बंध। 10वां हम लोग पढ़ेंगे
रेडियो एक्टिविटी। 10वां हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता। रेडियो धर्मिता। इसके बाद और छोटे छोटे और 2-3 चैप्टर आएंगे जिसे हम लोग कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग कल के वीडियो में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद हम लोग मेटल, नॉन मेटल, केमिकल कंपाउंड, पीरियोडिक टेबल, फ्यूल, केमिकल रिएक्शन और एलॉय और कार्बन इट्स कंपाउंड, कार्बन के यौगिक के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध के बारे में, रेडियो एक्टिविटा, रेडियो धर्मिता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें और कई चैप्टर आएंगे जिसमें छोटे छोटे होंगे, उन्हें कवर करेंगे हम लोग। इसमें कल हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें से हम लोग कोई चैप्टर पढ़ेंगे। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस ठीक है, तो अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, जय हिंद।